अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रास्ते से जा रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम के साथ एक अहमक भी आकर आपके सफर में शामिल हो गया। आप दोनों अभी कुछ दूर ही गए थे कि रास्ता जंगल के रास्ते में से गुजरने लगा कि अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। आप दोनों उस गड्ढे के करीब से गुजरे। उस अहमक ने जैसे ही गड्ढे में झांक कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा दिखा और कहने लगा, ये किसका ढांचा हो सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये मैं नहीं जानता। उस अहमक ने कहा, ए अल्लाह के नबी, वो कौन सी इसमें आज़म है जिसे आप पढ़कर मुर्दों में जान डाल देते हैं? मुझे भी वो सीखा दीजिए ताकि मैं वो पढ़कर इस मुर्दे को जिंदा कर सकूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप कर ए अहमक, तू उस इस्म आज़म को नहीं पढ़ सकता। फिर वो बेवकूफ शख्स कहने लगा, ठीक है हजरत, आप खुद ही पढ़ दीजिए और मुर्दे में रूह फूंक दीजिए। उसके बाद वो बेवकूफ शख्स फिर से अपनी बात पर जिद करने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और दिल में सोचे, या अल्लाह, इस अहमक कि इस तरह से जिद करने में क्या राज छुपा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि अल्लाह ने आप पर वही नाजिल कर दी कि इसमें हैरत की बात क्या है? हमाकत को हमाकत की ही तलाश होती है और बदनसीबी बदनसीबी का ही घर ढूंढती है। इतने में उस बेवकूफ ने उन हड्डियों में इस्म आज़म पढ़कर फूकने की कोशिश कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे समझाने की कोशिश की तो कहने लगे, रूहुल्लाह, अब आप अपना मोजज़ा दिखाने में बुकल करने लगे हैं, या शायद आपकी जुबान मुबारक में पहले जैसी तासीर नहीं रही। ये बातें आप अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरी और आपने उन हड्डियों पर इस्म आज़म पढ़कर फूंक दिया। जैसे आपने ऐसा किया, उन हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और एक बहुत बड़े भयानक शेर में बदल गई। उस शेर ने एकदम से उस अहमक पर हमला किया और उसको पल भर में चीर फाड़ कर पास पास कर दिया, यहाँ तक कि उसके खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शेर से मुखातिब हुए और कहा कि ए जंगल के दरिंदे, तूने इतनी तेजी से इस शख्स को क्यों मार दिया? शेर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, इसलिए क्योंकि इस बेवकूफ ने आपकी शान में गुस्ताखी की और आपसे बदकलामी पर उतर आया। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने इसके टुकड़े कर दिए, तूने इसको खाया क्यों नहीं? शेर कहने लगा, हजरत, मेरा अब इस दुनिया से रिज़्क खत्म हो गया है। अगर इस दुनिया में अभी तक मेरा दाना पानी होता तो मैं मुर्दों में शुमार नहीं किया जाता। उसके बाद फिर वो एक हड्डियों का ढांचा बनकर उसी गड्ढे में गिर गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मोजज़े से पता चलता है कि अल्लाह दुनिया को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए इस दुनिया की हकीकत समझाना चाहते थे। जो जिस हाल में है उसी में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ना उरूज अच्छा है ना जवाल अच्छा है, मेरा मालिक जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।